उस्मानिया तारीख की सबसे तवील अरसे तक चलने वाली और सबसे ज़्यादा बाअसर सल्तनतों में से एक थी, जो 13वीं सदी के आखिर में अपने उरूज से लेकर 20वीं सदी के अवाइल में तहलील होने तक 6 सदियों पर मुहित थी। यहाँ उसकी कहानी का एक मुख्तसर जायज़ा है। सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा 13वीं सदी के आखिर में तुर्की की एक छोटी सल्तनत से मिलती है। उस्मान अव्वल की तरफ से कायम किया गया एक सरदार जिसने शुमाल मगरबी अनातोलिया के इलाके बतीनी में अपने पैरोकारों की रहनुमाई की, इस नौज़ाइदा रियासत ने ज़वाल पज़ीर बाज़ंतीनी सल्तनत का फ़ायदा उठाया। उस्मान अव्वल और उसके जानिशीनों ने हिकमत अमली की फतूहात और इत्तिहाद के ज़रिए अपने इलाके को वुसअत दी। बाद के सुल्तानों की क़यादत में सल्तनत की तोसी तेज़ी से हुई, ख़ास तौर पर महमूद दोवम, जिसने 1453 में क़सतनतनी को फ़तह किया था। इस फतह ने एक अहम मोड़ का निशान लगाया, जिसने उस्मानियों को यूरोप और एशिया दोनों में एक गालिब ताकत के तौर पर कायम किया। क़सतनतनी, जिसका नाम इस्तंबुल रखा गया, सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया। सुलेमान अज़ीम के तहत सल्तनत उस्मानिया 16वीं सदी में अपने उरूज पर पहुंची। सुलेमान ने सल्तनत की सरहदों को यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता तक वसी किया और सक़ाफ़ती, तामीराती और क़ानूनी कामयाबियों के सुनहरी दौर की सदारत की। सल्तनत की फ़ौजी सलाहियत, इंतज़ामी कारकर्दगी और सक़ाफ़ती सरपरस्ती ने उसे एक ज़बरदस्त क़ुव्वत बना दिया। सल्तनत उस्मानिया की इंतज़ामिया एक नफीस ब्यूरोक्रेसी, मेरिट पर मबनी निज़ाम जिसको दैवशर में कहा जाता है, और अपने वसी इलाक़ों को संभालने के लिए सूबाई गवर्नर्स बेलरबीज़ का इस्तेमाल था। बाजरे के निज़ाम ने मजहबी बरादरीन को उनके अपने क़वानीन के तहत ख़ुद पर हुकूमत करने की इजाज़त दी, एक मुतनव्वे और निस्बतन रवादार मुआशरे को फ़रोग़ दिया। सल्तनत को 16वीं और 17वीं सदी के आखिर में मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें फ़ौजी शिकस्त, मुआशी मुश्किलात और इंतज़ामी नाकारियाँ शामिल हैं। 1571 में लेपिनटू की जंग और 1683 में वियना के नाकाम मुहासरे ने अहम धचके लगाए। अंदरूनी कशमकश, बदनवानी और ताकतवर सूबाई लीडरों के उरूज ने मरकज़ी अथॉरिटी को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। जदीदियत की ज़रूरत को तस्लीम करते हुए कई सलातीन ने 18वीं और 19वीं सदी में इस्लाहात का आगाज़ किया। तनज़ीमत की इस्लाहात का मकसद इंतज़ामिया को मरकज़ी और माक़ूल बनाना, फ़ौज को जदीद बनाना और क़ानूनी और तालीमी तब्दीलियों मुतारफ़ कराना था। इन कोशिशों के बावजूद सल्तनत ने तेज़ी से सनती यूरोपी ताकतों के साथ रफ्तार बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद की। 20वीं सदी के अवाइल में मज़ीद हंगामा आराई हुई। मरकज़ी ताकतों की तरफ से पहली जंग अज़ीम में सल्तनत की शिरकत ने तबाहकुन नुक़सानात का बाइस बना। जंग के बाद फ़ातेह इत्तेहादी ताकतों ने उस्मानी इलाक़े का बड़ा हिस्सा तक़सीम कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्की की जंग आज़ादी के नतीजे में 1923 में जमहूरिया तुर्की का क़याम अमल में आया। आखिरी उस्मानी सुल्तान मुहम्मद शशम को मज़ूल कर दिया गया, जिससे सल्तनत उस्मानिया का बाज़ाब्ता ख़ात्मा हुआ। सल्तनत उस्मानिया की मीरास बहुत वसी और पायदार है। आर्ट, फ़न तामीर, क़ानून और सक़ाफ़त में इसकी शिराकत ने उन ख़तों पर एक देरपा असर छोड़ा है जिन पर उसने एक बार कंट्रोल किया था। इसने जिस मुतनव्वे कसीर अल-सक़ाफ़ती मुआशरे को फ़रोग़ दिया, उसने जदीद तुर्की और बल्कान, मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ़्रीका में बहुत सी दूसरी अक़वाम की तरक्की को मुतासिर किया है। सल्तनत उस्मानिया की कहानी साम्राज्यी उरूज व ज़वाल की पेचीदगियों, हुक्मरानी के चैलेंजों और तारीख़ के धारे पर एक ताकतवर तहज़ीब के पायदार असर व रसूख़ का सबूत